एक दफ़ा छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद कहीं जा रहे थे अपने पैरोकारों के साथ, तो सरकार ने देखा मौला का एक मुंतज़र नमाज के बाद की जो कैफियत होती है उस हालत में बैठा है। मौला उसके पास से गुज़र गए और उसे सलाम नहीं किया। कुछ देर के बाद सरकार की वापसी उसी रास्ते से हुई तो वो मौला का मुंतज़र उसी हालत में बैठा था। मौला उसके पास रुके और रुकने के बाद उसको सलाम किया, उसका हाल वाल पूछा, उसके घर वालों का पूछा। अब साथ जो चलने वाले ज़हीन लोग थे, वजह है उन्होंने मौला से सवाल किया कि मौला जाते हुए भी यही था, आप इसके पास से गुज़रे, सलाम भी न किया और गुज़र गए, वापस आए सरकार तो यही था, उसी हालत में बैठा था। तो मौला फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ, मुस्कुरा के कहा, जब हम जा रहे थे तो ये हमारे दुश्मनों पर तबर्रा कर रहा था, तो मैंने इससे गुफ्तगू इसलिए नहीं की कि जितनी देर मैं गुफ्तगू करूँगा इतना तबर्रे में फ़र्क आ जाएगा। और जब हम वापस आ रहे थे तो ये हम पर दुरूद भेज रहा था, और हमसे बात करना और हम पर दुरूद भेजना एक ही बात है। या बेशुमार समीने मोहतरम, हमारी गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ कि अगर शुरू से इसको ज़िक्र करूँ तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ कि मैंने सूरह बकरा की 166 आयत नंबर और 167 का हवाला दिया, रेफरेंस दिया, और एक बात कहता चलूँ, कुरान मजीद की आयत के लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि वो है, ये जानना ज़रूरी नहीं कि वो कहाँ है। तो वजह है ना, बस इतना पता हो जाए कि ये आयत है, ये जानना ज़रूरी नहीं कि वो कहाँ है। चाहे वो खामोश कुरान की आयत हो या बोलने वाले कुरान की आयत हो, जहाँ भी आयत हो उसे मानना चाहिए। तो समीने मोहतरम, इसलिए निशानी बता दी जाती है कि 166 नंबर आयत, ताकि आपको सहूलत रहे पढ़ने में, कि बेशक क़यामत के दिन वो लोग जिनकी पैरवी की जा रही होगी दुनिया में, वो लोग बेजारी का इजहार करेंगे। किन से? उन लोगों से जो दुनिया में उनकी पैरवी करते रहे। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में कोई फ़र्क भी नहीं है, बड़ी दलील से ये बात कह रहा हूँ। वो जब बेजारी का इजहार करेंगे
तो वो जो पैरोकार होंगे वो अल्लाह से ये कहेंगे कि अगर हमें एक मौका और मिल जाए दुनिया में जाने का, तो वजह है तो अल्लाह पाक हमें एक मौका और अनायत मिल जाए अनायत हो जाए, तो हम क्या करेंगे? नमाजें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे? नहीं, हम ये करेंगे कि हम इनसे ऐसा ही सलूक करेंगे जैसा ये आज हमसे कर रहे हैं। अच्छा, सूरह इनाम में अल्लाह पाक ने इस आयत का एक जवाब दिया है। वजह है, क्या जवाब दिया है? बड़े ही अल्लाह पाक ने किसी मूड में लफ्ज़ नहीं कह पा रहा, अपने अंदाज में यूँ कह लीजिए कि अल्लाह ने एक जुमला कहा कि बेशक अगर हम उन लोगों को पलटा दें दुनिया में, तो वजह है ना, जो ये कहते हैं कि हमें एक मौका मिल जाए, अगर हम उनको पलटा दें दुनिया में तो बेशक ये वैसा ही करेंगे जैसा पहले किया था। तो वजह है ना, या अली। अल्लाह पाक उनके मिजाजों से वाकिफ़ है, कहना ये चाह रहा हूँ। तो आज मैंने कुरान मजीद की एक आयत और का इंतखाब किया है आपकी समातों के लिए, अगर आपकी इजाज़त हो। सूरह यूनुस की सलवात पढ़ेंगे ज़रा। अल्लाह, सूरह यूनुस की आयत नंबर 65 या 66। ये जब मैं 65 या 66 कहता हूँ, इसमें एक डिफरेंस है। वो ये कि बाज़ जो मुफस्सिरीन हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरा का जुज़्व मानते हैं, और बाज़ मुफस्सिरीन ऐसे हैं जो बिस्मिल्लाह को सूरा का हिस्सा नहीं मानते। तो अब ये एक आयत का जो फ़र्क आ जाता है कि या कह दिया जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं गुमान कर रहा हूँ। तो वजह है ना, वो इसलिए कह रहा होता हूँ कि आपको अगर आयत आगे पीछे हो जाए तो मसला ना हो उसे निकालने में। ठीक होगी बात, समझ आ गई बात? कि अगर बिस्मिल्लाह सूरा का जुज़्व हो तो फिर वो पहली आयत होगी ना, और अगर न हो तो फिर उससे अगली पहली आयत होगी। बस ये बात एक इख्तिसार से जो कुरान मजीद पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक मिशलेरा है। तो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना। बेशक यत्तबिउ, पैरवी जिसकी की जाए। आयत याद है ना 166, कि अक्सर इन लोगों में ऐसे हैं जो अपने गुमान की पैरवी करते हैं। किसकी? गुमान की, अपने ख्याल की पैरवी करते हैं। अल्लाह कहता है इन्न ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़ का शैया। और क्या ये नहीं जानते कि गुमान कभी हक की जगह नहीं ले सकता? अगली मुकम्मल कर दूं, इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून। बेशक अल्लाह अलीम है उनके उन कामों का जो वो करते हैं। सलवात पढ़िएगा ज़रा। अल्लाह
मुहम्मद। तो सामीन मोहतरम, इजाज़त हो तो बात को आगे बढ़ाएं। आपकी समात मेरी तरफ है कि अल्लाह कहता है कि बहुत से ऐसे हैं। अब ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ये कहते हैं कि भाई हम ना अहले बैत की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं ना सहाब की तरफ जाते हैं, बस घर में बैठते हैं। जो अल्लाह ने हिदायत देनी हुई तो वजह है ना, वो हमें खुद ही दे देगा। ठीक हो गया। अक्सर ऐसे हैं, अल्लाह कह रहा है कि जो अपने गुमान की पैरवी करते। अब मैंने सोचना ये है कि गुमान में और अक्ल में क्या फर्क है। अक्ल किसे कहते हैं, गुमान किसे कहते हैं। अक्ल और गुमान दो अलग अलग चीजें हैं। अक्ल इल्म की आंख को कहते हैं, इल्म मालूमात को कहते हैं। तो वजह है ना, जो स्टोर हुई हुई मालूमात हैं उनकी रोशनी में जो इंसान नतीजा अखज़ करता है वो अक्ल से करता है। सामीन मोहतरम, हम देखें कि अक्ल, बड़ी बड़ी इमारत बनाई इंसान ने, क्या ये अक्ल से है? इंसान कितनी ही बड़ी इमारत बना ले, शहद की मक्खी के छत्ते से अच्छी इमारत नहीं बना सकता। तो वजह है ना, गौर कीजिएगा कभी कि शहद की मक्खी घर बनाती है, वो गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है। क्यों? इसलिए कि मक्खी को पता है कि गर्मियों में मैंने कैसे बैठना है, और सर्दियों में उसे इल्म है कि सर्दियों में मैंने कैसे बैठना है। ये पंखा सामने लगा है, इसके सामने अगर बैठें तो ये पंखा सामने को हवा देता है, और अगर इसके पीछे खड़े हो जाएं तो ये हवा को सक करता है, अपनी तरफ खींचता है। वो अपनी खींची हुई हवा को अपने सामने वाली समत से बाहर को निकालता है। आप समझ रहे होंगे कि ये इंसान ने अपनी अक्ल से तख्लीक किया है? नहीं, क्योंकि शहद की मक्खी इस पंखे से पहले थी। शहद की मक्खी अपने परों समेत जब गर्मियों में बैठती है तो वो अंदर की हवा को बाहर निकालती है। तो वजह है, बाहर की हवा को अंदर डालती है, उस रुख पे बैठती है। सर्दियों और गर्मियों में उसके बैठने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, इसलिए गर्मियों में उसका घर ठंडा रहता है और सर्दियों में उसका घर गर्म रहता है। फिर उसके खाने हैं, फिर उसकी वो सारी तज़यीन और आराइश है वो कैसे करती है। बड़ी बड़ी इमारत बना लेना अक्ल नहीं, कहना ये चाह रहा। अक्ल किसे कहते हैं? तो सामीन मोहतरम, ऐसा हुआ, एक किताब है असूल काफ़ी, बड़ी मशहूर किताब है। उसकी पहली जिल्द और उसकी पहली हदीस सबसे पहली है। मौला से पूछा गया तो मौला इरशाद फरमाते हैं, एक अजीब बात है, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछना हो तो अली से पूछो। मौला ने जो बातें आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताई तारीख का हिस्सा हैं। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पूछना हो तो मौला अली से पूछें।
मौला अली ने बताया 1,23,999 अम्बिया में से जिसके बारे में मौला अली से पूछा गया, मौला अली ने जो मालूमात दी वही तारीख का हिस्सा है। अफसोस ये है कि जिसका पूछना था, तो वजह है ना, जिसका नहीं पूछना था उसका पूछ लिया, जिसकी सुन्नत पे अमल करना था काश मुसलमान वो अली से लेते। मौला सरकार फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा 3 चीज़ें देकर, चीज़ें में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, 3 हैसियतें देकर, हया, दीन और अक्ल। तो वजह है हया, दीन और अक्ल। एक जुमला अदबी सा कहता चलूं कि फरिश्ता आया बेअक्ल आदम के पास। तो वजह है ना, अभी तो अक्ल लेके आया है ना, अभी सरकार ने ली नहीं है तो हम कह सकते हैं ना वो बेअक्ल आदम के पास फरिश्ता आया। उसने कहा आदम अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह ने कहा है कि ये इन 3 में से 1 रख लें और 2 वापस कर दें। तो बेअक्ल आदम ने उनमें से अक्ल का इंतखाब किया। अब फरिश्ते ने बाकी दोनों से कहा, हया और दीन से, कि चलो वापस चलें। तो उन्होंने कहा अफसोस है तुझे खाली जाना पड़ेगा, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है जहां अक्ल रहे वहां हम रहें। या अली। तो सामीन मोहतरम, जहां पे अक्ल होगी वहां पे दीन होगा, जहां गुमान होगा वहां दीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है, सलवात पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। मौला से किसी ने पूछा, मौला अक्ल क्या है? अक्ल क्या है? तो मौला ने एक जुमला फरमाया, अक्ल ये है कि किसी शख्स को ये पता चल जाए कि मैंने अल्लाह की इबादत कैसे करनी है। जब किसी को ये इल्म हो जाए, ज़रूरी नहीं कि वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे तब ही इबादत है। हर वो अमल जिससे वो अल्लाह को राज़ी कर ले वो इबादत है। और जिसको ये पता चल जाए कि मेरे इस अमल से अल्लाह राज़ी हो जाएगा वो अक्लमंद है, उसके अंदर अक्ल है। सरकार ने यह भी कहा, फिर एक बात करता चलूं, एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है नकरा, नून क्याफ रे अलिफ आगे हमज़ा, नकरा। इसका तर्जुमा उर्दू में अगर किया जाए तो उसे कहते हैं चालाकी। तो वजह है ना, ये मौला से सवाल हुआ कि मौला आप तो बड़े अक्लमंद हैं, मौला अली बादशाह सरकार से, तो मौला जो आपके मुखालिफीन हैं वो भी बड़े अक्लमंद हैं। तो वजह नहीं की आपने। फिर कह रहा हूं कि मौला आप बड़े अक्लमंद हैं, जो आपसे जंग कर रहे हैं, जो आपसे लड़ाई कर रहे हैं वो भी बड़े अक्लमंद हैं। तो मौला ने फरमाया नहीं, अक्ल मैं रखता हूं, उनके अंदर नकरा है यानी चालाकी है, वो अक्ल नहीं है। क्योंकि जब तक तलवार अक्ल के मुताबिक चले तो उसे शुजात कहते हैं, और जब अक्ल के खिलाफ चले तो उसे लड़ाई कहते हैं। या अली। मौला अली लड़ने भिड़ने वाले शख्सियत नहीं थे,
बल्कि सरकार सोचते थे कि अक्ल क्या है, मेरे मालिक कहाँ तूने राज़ी होना है, किस तलवार से राज़ी होना है। तो जहाँ अली को लगा कि मेरे ज़ख्म देने से वो राज़ी होगा, वहाँ सरकार ने तलवार चलाई और ऐसी चलवाई मौला ने तलवार कि मौला की तलवार को किसी के सर ने न रोका, किसी के दर ने न रोका, हद ये कि जिब्राइल के पर ने न रोका। तो वजह है ना। और जहाँ सरकार को लगा कि यहाँ तलवार नहीं चलानी, तो सरकार ने अपना सर उसकी रज़ा के लिए सजदे में रख दिया कि चलाओ, जब तक मैं सजदे में रहूँगा ये तलवार न चला सकेगा, चलाओ तलवार, अली का सर हाजिर है। अक्ल के मुताबिक नक्लो हरकत को शुजात कहते हैं। गुमान और चीज़ है, कभी गुमान की पैरवी मत करें, अक्ल की पैरवी करनी है। और अक्ल ये सिखाती है कि हमने अपने पेशवा को ढूंढना कैसे है। तो वजह है ना। तो सामीन मोहतरम, जुमला कह के बिल्कुल एक ही जुमला है, यहाँ से वहाँ तक, जिसके कल्ब में उतर जाए कि मौला हुसैन वो राज़िक हैं, मौला हुसैन वो राज़िक हैं जो अज़ादारी के ज़रिए अक्ल तकसीम करते हैं, अक्ल का रिज़्क देते हैं। मौला हुसैन की अज़ादारी में आया करो ताकि तुम्हें अक्ल का रिज़्क मिले। जब अक्ल का रिज़्क मिलेगा तो तुम्हें खुद आशनाई होगी कि वो पेशवा कौन है जो मुझे क़यामत के दिन बचाएगा। तो वजह है। तो सामीन मोहतरम, बिल्कुल मेरा वक्त नाजिक हो गया। सलवात पढ़िए बावाज़ बुलंद, सल्ली अला मुहम्मद। तो सामीन मोहतरम, बरादरान इस्लाम, ऐसा ही एक शख्स था जो गुमान में ज़रूर था, लेकिन सरकार को उसकी अक्ल का इंतज़ार था। नाम था हुर। तो वजह है ना, एक जुमला मैंने किसी मजलिस में कहा कि ये जो दिन होते हैं 10 दिन, ये हुर बनने के दिन होते हैं। कोई पता नहीं कहाँ किसके नसीब में हुर आ जाए, हुर बनना आ जाए, क्योंकि हुसैन हुर मिजाज शनास शख्सियत का नाम है। मौला हुसैन जानते हैं कि मैंने हुर को अपने पास बुलाना है। दुआ कीजिएगा कि आप जनाब हुर की गुलामी में आ जाएं। तो सामीन मोहतरम,